हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक ठाक हो आप। आपके पेपर आ रखे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर के समय टेंशन लेना सही नहीं होता। और जितना फ्री माइंड हो के आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। अच्छे से पढ़ो। तो ज़्यादा डिस्कस करने से अच्छा है आप सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करें। तो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोलरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स डाइपोल मूवमेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो देखो उससे पहले हम समझ लें कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आज हम फिर पढ़ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पूछ रखा है कोवैलेंट बॉन्ड और इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, और पोलरिटी के बारे में भी पूछ रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड में पोलरिटी का जनरेशन किस प्रकार से होता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे कह रहे हैं, व्हेन अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड शोविंग बाय सिग्मा बॉन्ड। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? सिग्मा बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा हो रहा है ये, आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। नहीं, मैं कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से हम इसको सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं इसको। ठीक, अब देखिए हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है, वो किस प्रकार से बनना है, उसमें पोलरिटी किस प्रकार से आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बताई रखा है मैंने। तो देखिए हमारे पास कोई ए टाइप का मॉलिक्यूल है और बी टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक, दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना। अब देखिए इनमें हमने आफ्टर ये एरो दिखा रखा है लगा के, ये क्या रहा होगा, हमारे पास कोई रिक्वायर कंडीशन रही होगी इसकी कि ए और बी मॉलिक्यूल हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था कब बनता है, जब ए मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और बी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो, बराबर की साझेदारी करें, है ना। तभी क्या होता है, ए और बी के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड होता है। ठीक है, मतलब ऑब्टेंड होता है। ठीक है ना। और देखिए कोवैलेंट बॉन्ड आपके लिए पता चल गया किस प्रकार से आ रहा है, जब ए और बी मॉलिक्यूल हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में बराबर की साझेदारी करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। वो साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, उन दोनों के बीच में। ये देखिए यहाँ से बी का इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रहा होगा इसके बीच में, ए का इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा इसके कहीं बीच में। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ये जो पेयर बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन का युग बन रहा है, वो ना इसकी तरफ है और ना ही इसकी तरफ है। ठीक है ना, है कहाँ, दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से जो ऑप्टेन बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। अब आ जाती है बात हमारे पास पोलरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी पोलरिटी क्या होती है, तो उसके बारे में जरा डिस्कस कर लें हम, क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पोलरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए आप, व्हेन मॉलिक्यूल हैविंग टू इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जब कोई दो मॉलिक्यूल जिनके पास समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक, शेयर देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ बॉन्ड, तब वे अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, शेयर करके, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके फॉर्म करेंगे किसको, बॉन्ड को। ठीक, फिर कह रहे हैं ये, देन दिस बॉन्ड इज फॉर्म, देन दिस बॉन्ड इज ऑफ नॉन पोलर नेचर। मतलब क्या है यहाँ पे नॉन पोलर नेचर का मतलब, आपको यहाँ पे सीधे सीधे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है ना। और एक्स्ट्रा में आपको क्या जोड़ने देना है, ये नॉन पोलर नेचर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है हमारे पास में, जैसे कि ये यहाँ पे था, ए और बी हमारे पास क्या रहते, मॉलिक्यूल रहे थे। ठीक, और इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते, दोनों के बीच में रहते। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं भी नहीं गया था, तो ये हमारे पास क्या रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड था। इसका नेचर क्या है, नॉन पोलर है। कैसा, नॉन पोलर। ठीक, तो नॉन पोलर नेचर हमारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का भी होता है। तो देखिए आप चाहे उस परिभाषा को लिखिए, इसके लिए लिखिए, बात देखिए दोनों की। ठीक है ना। अब आती है बात हमारे पास में आगे, ये क्या कह रहा है, ठीक, एंड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी वन ऑफ द टू एटम्स, कह रहा है जब उन दोनों एटम में से किसी एक एटम की इज लो और चेंज द फॉर्म बॉन्ड इज ऑफ पोलर नेचर। कह रहा है कि जब उन दोनों मॉलिक्यूल्स में से, मतलब ए और बी, इन दोनों में से किसी एक एटम की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो ज़्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है, तब जो बॉन्ड बनता है ए और बी के बीच में, वो क्या रहता है, चेंज रहता है ये बॉन्ड। ठीक है ना, मतलब ये बॉन्ड जो होगा, बनने वाला बॉन्ड, ठीक है ना, ये इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं,
पोलरिटी कहते हैं। उसमें उसमें क्या हो जाते हैं, पोल जनरेट हो जाते हैं। अब पोल किस तरीके से जनरेट होते हैं इसके लिए अगले मैं बताता हूँ, अभी आप अगले सुनिए जरा थोड़ा। कह रहा है बिकॉज द मॉलिक्यूल हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ। ये कह रहा है कि जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मॉलिक्यूल है, जैसे हमने देखा कि हमारे पास ए है, इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूल बी है, इसके पास क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ कि उसके आउट ऑफ सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास ए के पास ज़्यादा है, बी के पास कम है, ठीक है ना। तो ए अपनी ओर क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, ठीक है ना। ए अपनी ओर बी के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए बता रहा है कि ये ए है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है जो अट्रैक्ट करता है अदर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, ठीक है ना। तो इसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो इस कारण ये क्या करेंगे, जब इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा रहेगा, हमारे पास में पोलर नेचर का रहेगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक। और जो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे के लिए देगा, मतलब जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके पास क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जाम्पल से हम समझ लें, थोड़ा सा नीचे दिखा हुआ है। कह रहा है डू टू विच पोलरिटी इज जनरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। कह रहा है कि इसके कारण, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है बॉन्ड की, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जनरेट होती है क्या, पोलरिटी, ठीक है। तो जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड हमने बता रखा आपको, उसके बॉन्ड में पोलरिटी जनरेट हो जाती है, ठीक। तो किस प्रकार से जनरेट हो रही है उसके लिए देखते हैं हम। जैसे मॉलिक्यूल है हमारे पास में मिथाइल क्लोराइड, कौन सा, मिथाइल क्लोराइड हमारे पास मॉलिक्यूल है एक, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हम देख लें किस प्रकार से बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड किस प्रकार से हो रहा है, उसमें पोलरिटी किस प्रकार से जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था, CH3Cl, ठीक, CH3Cl है। अब देखिए हमारे पास हमारे पास एटम, हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, उसके आउट ऑफ में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा, Cl, ठीक है ना। ये सारे के सारे बॉन्ड से क्या है, कनेक्टेड है, हाइड्रोजन एटम हमारे, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या है, पोलरिटी क्या है, उसकी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा, किसके, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए कार्बन जो एटम है उसके पास कम रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। Cl है, इसके पास क्या रहती है, ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो अब यहाँ से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो इस ओर जाएगा, ठीक है ना। मतलब Cl और कार्बन के बीच से हटकर कुछ इस तरह की ओर आकर्षित हो जाएगा, Cl की ओर, ठीक है ना। तो इसकी द्वारा जो बॉन्ड था हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, उसमें क्या हो जाता है, पोल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे हमारा क्या दिखता है, CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इससे ये दिखता है कि इनके बीच में क्या हुआ, पोल जनरेट हो रखे हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर युग्म है वो कहाँ की ओर है, Cl की ओर है, ठीक है ना। Cl की ओर क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें पोल जनरेट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, द पोलरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। देखिए थोड़ा आगे और इसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी जरा जान लें। हमारे पास एग्जांपल हो गया Cl3 का, CH3Cl का। अब यहाँ से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, डू इट टू विच पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज जनरेट इन बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक, CH3, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हमारे पास में, Cl है, ठीक है। एक पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाता है और दूसरे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है ये, डू इट टू विच द बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। देखिए हमारे पास इस बॉन्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोल दें, या
इस वाले बॉन्ड के लिए, जैसे कि एक मिनट, ये बॉन्ड बना था हमारे पास में CH3 बॉन्ड Cl, ठीक है ना। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड के लिए आप बोलते हैं, ठीक है, पार्शियल कहाँ था ये, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर बोलते हैं आप नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं आप, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन पोलर तो हमारा अध्रुवीय हो गया, ठीक है ना, मतलब उनमें कोई पोली जनरेट हुआ, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर नहीं होगा, आप यहाँ पे पोलर होगा, माई मिस्टेक, सॉरी। तो आगे देखते हैं हम, एग्जाम्पल में हमारे पास दिखा हुआ है यहाँ पे HCl, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें। तो कह रहा है यहाँ पे, इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन मूव टुवार्ड Cl। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस बीच, इन बीच मतलब HCl के बीच में, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है, ठीक, वो पेयर कहाँ हो जाता है, Cl की ओर चला जाता है, ठीक है ना, जिससे जिससे क्या कह रहा है ये, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज इज ऑब्टेन ऑन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन Cl, जिससे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। किस प्रकार से होता है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए, ठीक, पहले पढ़ लेते हैं इसके लिए, ठीक। फिर कह रहा है ये, द जनरेशन ऑफ पोल्स इन द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टू पोलर डाइपोल मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि द जनरेशन ऑफ पोल, पोल का जनरेशन कहाँ, बॉन्ड में, किसके, मॉलिक्यूल के, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड में पोल का जनरेशन ही उसका क्या कहलाता है, पोलर डाइपोल मूवमेंट कहलाता है, किसका, मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। इस पोलर डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, मतलब यह कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड इज फाउंड आउट, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, जो पोलरिटी होती है बॉन्ड की, उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि HCl हमारे पास चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस प्रकार से ऑब्टेन हो रहा है, उसके लिए देख लें, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ इसको। देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये रहा, और Cl का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, इन दोनों ने साझा किया, बॉन्ड इनके मिडिल में स्थापित है अभी, तो अभी हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब यहाँ पे आती है पोलरिटी, ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक। तो पोलरिटी में हमारे पास Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इनका बीच में स्थापित ना होकर कुछ इसकी ओर आकर्षित होने लगेगा, इस तरफ आकर्षित होने लगेगा। इसके बाद यहाँ से जब अगले हम चलेंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑब्टेंड हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका चलेगा क्या कहते हैं, अगली टॉपिक था जो हमारा डाइपोल मूवमेंट, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पोलर डाइपोल मूवमेंट देख लेते हैं उसके बारे में, ठीक। आपको समझ में आया क्या होता है पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो साझा किया हुआ पेयर युग्म होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की, मतलब मॉलिक्यूल की ओर आकर्षित हो जाना, ठीक है ना, मतलब ए और बी के बीच का जो बॉन्ड युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो या तो ए की ओर आकर्षित हो जाए या फिर बी की ओर आकर्षित हो जाए। जिसकी ओर आकर्षित होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी ओर से जाएगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जो बॉन्ड में आता है ये पोलरिटी जनरेट हो जाती है, ठीक। और हमारे पास ये क्या होता है, पार्शियल चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो पोलर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके लिए हम देख लें, ठीक। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक मिनट,
एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये कहाँ होगा? प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। मतलब कहने का क्या हुआ ये, एक मिनट आप फिर से सुन लीजिए इसको, थोड़ा इरेज करने में डिस्टर्बेंस हो गया। द डाइपोल मूवमेंट, क्या? द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कितनी है वो, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो, इन दोनों का प्रोडक्ट बोले तो क्रॉसिंग, दोनों का क्रॉस। अगर हम चार्ज हमारे पास Q है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने Q माना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी, D। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट, पोलर डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम किससे दिखाते हैं, म्यू से शो आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोलर डाइपोल मूवमेंट इस प्रकार से फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोलर डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है चार्ज ऑफ क्वांटिटी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, P पॉजिटिव एंड P नेगेटिव, या हम बोलते हैं क्या कहते हैं, Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव चार्ज, ठीक, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या हुई, सिग्मा बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ टू, नहीं डायमीटर नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना, डायमीटर नहीं बोल सकते, या हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या कहते हैं, टू रेडियस बिटवीन टू एटम्स, एटम मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल की रेडियस, ठीक है ना, कितनी है उसको भी हम इस प्रकार से बोल सकते हैं डिस्टेंस में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की रेडियस दूसरे मॉलिक्यूल की रेडियस के साथ में ओवरलैप जब होती है तो जो डिस्टेंस निकलती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ इस प्रकार से आपके लिए दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए रहा, सेंटर पर उसके न्यूक्लियाई, ये रहा हमारे पास रेडियस इसका यहाँ तक रहा, कोई मॉलिक्यूल हमारे पास बी है, ये इसका न्यूक्लियाई रहा, ये इसका रेडियस रहा। ठीक है ना, ओवरलैप्ड होंगे तो इनकी जो रेडियस होगी वो आपस में कंबाइंड होगी। ठीक है ना, कंबाइंड होगी तो किस प्रकार से मॉलिक्यूल ये बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, ठीक, न्यूक्लिया ये है, न्यूक्लिया ये है, अगर मैं इसका साइड ऑफ हटा दूँ गोल सर्कल तो हमारे पास इस प्रकार से ये बन गया, तो मॉलिक्यूल हमारे पास ये और हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डी बोल सकते हैं, इसी को सिग्मा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब वो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, और चार्ज हमारे पास क्या है, Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव, इनकी क्वांटिटी कितनी है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी। मतलब वहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, एक मिनट, द डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू Q पॉजिटिव प्लस Q नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल का इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की। अगर हम इसको एक अलग तरीके से ले लें दोनों का यूनिक, तो हमारे पास Q चार्ज हो गया इन दोनों का, जो भी है मैक्सिमम में, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक, इनटू D। अगर ये नेगेटिव का Q ज़्यादा है तो माइनस सामने से रहेगा, अगर पॉजिटिव का ज़्यादा है तो प्लस का सामने से रहेगा, और यहाँ पे पोलर डाइपोल मूवमेंट यहाँ से इस प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर Q इज़ द पोलर चार्ज, सॉरी यहाँ पे चार्ज है लिखा हुआ, चेंज हो रखा है, आप चार्ज कर लें यहाँ पे, ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड D इज़ द डिस्टेंस बोथ बिटवीन, दोनों के बीच में क्या है, D डिस्टेंस है, और Q क्या है, दोनों का चार्ज है। ठीक, तो आपके लिए अगर ये अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की हेल्प करें, आपके लिए बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे से क्लियर होंगे, है ना, और जितना आपका क्लियर होगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए अच्छे से और पढ़िए।